गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम पढ़ रहे थे डाइस। डाइस के अगर हमारे 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके उसको देखिएगा, तभी ये वाला वीडियो समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो पार्ट 1 पार्ट 2 देखना है, तब ये पार्ट 3 में आप आइएगा। ठीक है, क्योंकि पार्ट 1 में हम बेसिक बताए थे, पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कराए थे, तब आपको पार्ट 3 समझ में आएगा। और हम इसको 5 पार्ट में डिवाइड किए थे, तो जिसका 2 केस हो गया था। केस 1 केस 2 हो गया था। अब केस 2 के जो 2 कॉमन हैं उनके कुछ क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे, क्योंकि 2 कॉमन से ज़्यादा क्वेश्चन, अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है ये। इसमें बोल रहा है निम्न सतह के विपरीत सतह ज्ञात करो। मतलब 2 स्थितियाँ दी गई हैं, किसी पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हैं। ठीक है, और हमको क्या ज्ञात करना है? निम्न के विपरीत 3 4 1 2 5 6 सबके विपरीत ज्ञात करना है। ठीक है, तो विपरीत कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे इसमें दोनों में कॉमन कितने अंक हैं। ठीक है, तो कितने अंक कॉमन है? 1 2 1 2। अगर 2 कॉमन होता तब हम क्या करते हैं? 2 कॉमन होता तो ऐसे से कट कर देते ना, 1 2 1 2। तो इसका मतलब क्या हो गया कि देखो, इसको कट कर दिए, इसको कट कर दिए, तो क्या हो गया? 3 4 ना, मतलब 3 का अपोजिट हो गया 4। ठीक है, और बचा क्या? 1 2 बचा। ठीक है, और 1 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा? क्या बच रहा है? 1 2 के अपोजिट उधर उधर क्या बच रहा है? 5 6 4, लेकिन 4 तो 3 का है। 4 तो 3 का है, तो क्या बचा? 5 और 6। ठीक है, तो इसकी सहायता से हम इस सबको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखो 3 का अपोजिट निकाले अभी 4। ठीक है, और 4 का अपोजिट 3 हो गया। ठीक है, और 1 का अपोजिट क्या पूछा जा रहा है? 1 का अपोजिट, तो 1 का अपोजिट 5 या 6 में से कोई हो सकता है ना, तो इसमें लिख देंगे 5 या 6। ठीक है, और उसके बाद फिर 2 के अपोजिट, और 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 2 के अपोजिट होगा 5 या 6। क्लियर नहीं कर सकते 5 होगा या 6 होगा, लेकिन 5 या 6 में से कोई ना कोई हो सकता है। ठीक है, 5 या 6 में से। ठीक है, अब 5 का अपोजिट पूछ रहा है, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 या 2 में से होगा। ठीक है, 5 इसके पीछे होगा, तब तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 या 2 में से होगा। 3 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3 4 का अपोजिट है। ठीक है, तो 5 का अपोजिट हो जाएगा 1 या 2, 1 या 2। ठीक है, और 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 या 2। ठीक है, क्योंकि 6 इसके पीछे है, और 3 तो होगा नहीं। ठीक है, 3 तो पक्का नहीं होगा, क्योंकि 3 4 का है। ठीक है, और 1 2 किसका है? ठीक है, 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 का अपोजिट हो जाएगा 1 या 2। ठीक है, ठीक है, अब ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, इसमें 2 स्थितियाँ दी गई हैं, एक स्थिति 1 स्थिति 2, दोनों में दी गया है। अब पूछ रहा है निम्न के विपरीत फलक बताना है। ठीक है, तो जैसे ये वाला क्वेश्चन था, सेम टू सेम ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसमें कॉमन कितने हैं। देखो, इसमें बी एफ। ठीक है, तो बी एफ से बी एफ काट देते हैं। ठीक है, और बचा क्या? ए और सी, मतलब ए का अपोजिट हो जाएगा, ए का अपोजिट हो जाएगा सी। ठीक है, और अब बचा क्या? बी एफ। ठीक है, तो बी और एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा? मतलब एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ठीक है, तो बी एफ का अपोजिट क्या क्या बच रहा है? सी। सी तो इसका है, ए का, तो बच क्या रहा है? डी और ई बच रहा है। ठीक है, डी और ई बच रहा है। ठीक है, तो बी एफ का अपोजिट हो जाएगा डी या ई। ठीक है, तो हमसे इंडिविजुअल एक एक करके पूछा गया है। ठीक है, तो ए का अपोजिट क्या निकाले थे? ए का अपोजिट सी। ठीक है, और बी का अपोजिट क्या हो जाएगा? डी या ई में से एक हो जाएगा। ठीक है, तो डी या ई। ठीक है, दोनों में से एक होगा, तो अब लेकर के दोनों आते हैं ऑप्शन में। ठीक है, और सी का अपोजिट, जब ए का अपोजिट सी है तो सी का अपोजिट ए आ जाएगा। ठीक है, और फिर डी देखते हैं, डी का अपोजिट क्या हो जाएगा? बी एफ। ठीक है, या तो बी होगा या तो एफ होगा। और उसके बाद ई का पूछा जा रहा है, जब ई का पूछा जा रहा है तो ई का भी होगा, हो जाएगा ई का अपोजिट बी या एफ में से कोई ना कोई एक होगा, बी या एफ। ठीक है, अब एफ का पूछा जा रहा है तो एफ का अपोजिट डी या ई में से कोई होगा, डी या ई में से कोई होगा। ठीक है, तो अगर चाहे यही क्वेश्चन हम एक एक क्वेश्चन करके एक का ऑप्शन दे के करवाते। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन करके इसी में कितने क्वेश्चन बन जाते? 3 3 6 क्वेश्चन बन जाते। तो इसीलिए हम एक साथ क्वेश्चन करा दें, एक क्वेश्चन में आपको 6 कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए। ठीक है,
अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है, एक ही पासे की दो स्थितियाँ दी गई हैं। मतलब एक पासा है, एक पासे को एक बार उछाला गया तो ये आते हैं अंक इसके, 1 3 5। दूसरी बार उछाला गया तो 3 6 5 आया। ठीक, बोला एक ही पासे की दो स्थिति दी गई हैं, उस संख्या का चयन करें जो 6 दिखाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमको 6 के अपोजिट, इसका कहने का मतलब टोटली यही है कि हमको 6 दिखाने वाले फलक के विपरीत फलक मतलब 6 के अपोजिट पता करना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो इसमें कॉमन क्या क्या है, 3 और 5, 3 और 5 कॉमन है ना, तो इसको कट कर देते हैं। ये तो ईजी है, 3 5 कट कर दिया तो 6 के, तो एक के अपोजिट क्या हो जाएगा 6, एक के अपोजिट क्या, एक के अपोजिट क्या हो जाएगा 6। ठीक है, एक के अपोजिट 6, 6 के अपोजिट 1। ठीक है, पूछा क्या गया है, 6 दिखाने वाला फलक के विपरीत फलक पर क्या होगी, तो 1 होगा ना, तो ऑप्शन कहाँ 1, ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। 10 में आते हैं। 10 में देखो क्या दिया गया है। हाँ, अगर उसमें से ना समझ में आया हो तो इसमें समझिएगा ध्यान से, तो इसमें समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, वैसे आ गया होगा उसमें, लेकिन फिर से देख लेते हैं इसमें। तो निम्न दी हुई दो स्थितियों से कौन सा पासा बन सकता है। दो स्थिति दी गई है किसी पासे की। ठीक है, ये स्थिर नंबर 1 हो गया, ये स्थिर नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो इसमें से कॉमन क्या क्या है, ए बी, ए बी से ए बी कट कर देते हैं तो एक उल्टा, यफ का उल्टा क्या हो जाएगा, यफ का उल्टा सी हो जाएगा, यफ का उल्टा सी। ठीक है, और ये ए बी है। ठीक है, तो ए बी का उल्टा क्या हो जाएगा, यफ का उल्टा सी, सी का उल्टा यफ। और ए बी का उल्टा क्या क्या बच रहा है इसमें, इसमें डी बच रहा है और ई बच रहा है। ठीक है, देखो इसके पीछे क्या क्या रहेगा, जैसे मान लो ये वाला पासा देखते हैं तो इसके पीछे का ए बी एफ है, तो पीछे क्या क्या रहेगा। ठीक है, पीछे सी होगा और डी ई होगा ना, लेकिन सी एफ का अपोजिट है, तो ए बी का अपोजिट क्या हो जाएगा डी ई। ठीक है, और इसमें से कौन सा बन सकता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। देखो ए सी डी एफ दिया गया है ना, तो सी डी, देखो सी एफ तो एक साथ दिया गया है ना, सी एफ तो ये गलत। ठीक है, फिर दो विपरीत फलक एक दूसरे के साथ नहीं दे सकते और एक दूसरे के साथ छिप भी नहीं सकते। ठीक है, तो ए बी एफ, ए बी ई है, ए बी ई। ठीक है, तो बी का अपोजिट ई, देखो हो सकता है ना, बी का अपोजिट ई हो सकता है ना, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, और बी डी ई, बी डी ई। ठीक है, तो बी डी ई, तो देखो बी का अपोजिट डी हो सकता है ना, बी का अपोजिट डी हो सकता है, बी का अपोजिट डी हो सकता है, तो बी डी एक साथ नहीं दे सकते। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, देखो सी डी ई, सी, ठीक है सी यहाँ से ले लिए और डी यहाँ से ले लिए, और देखो सी डी ई, ये भी नहीं हो सकता। अब बताओ इसमें से, तो सी, देखो सी डी ई। ठीक है, और अच्छा ये बताओ सी डी ई है। ठीक है, देखो आगे देखो हम ये बता रहे हैं कि सी डी ई, इसमें भी ये भी नहीं हो सकता, तो हो सकता क्या, तो कहीं कहीं पे ई वाला ऑप्शन भी दिया रहता है, नो वन, नो वन। ठीक है, नॉन करके रहता है ऑप्शन कि इनमें से कोई नहीं, तो हम ये वाला टिक करते हैं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में ये अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि देखो 3 स्थितियाँ दी गई हैं। ठीक है, एक स्थिति, दो स्थिति, 3 स्थिति। ठीक है, लेकिन पूछ रहा ए और बी की वैल्यू ज्ञात करो, ए और बी की वैल्यू ज्ञात करो। सब में देखो डिजिट दिया गया है और ए बी की वैल्यू ज्ञात करो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले ये इस दोनों में कंपेयर करो, तो इस दोनों में कॉमन क्या है, 2 और 4, 2 4 2 4, मतलब एक का अपोजिट हो गया 6। ठीक, और 2 4 का अपोजिट हो जाएगा 5 और 3। ठीक है, 2 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, देखो 2 4 6 के पीछे क्या क्या रहेगा, एक रहेगा 5 रहेगा, 3 रहेगा और 1 रहेगा। ठीक है, तो 6 तो 1 के विपरीत है। ठीक है, तो 2 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 या 3। ठीक है, तो आपको पूछ रहा ए और बी की वैल्यू। अच्छा, पहले ऑप्शन 1 पे जाते हैं, देखो 1 3, ऑप्शन 1 3, तो यहाँ ए रख दो, यहाँ ई रख दो, तो
1 और 6 फिर एक साथ हो जाएंगे ना, 1 6, और 1 6 के विपरीत है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, और उसके बाद बी ऑप्शन चलते हैं। देखिए 1 5, ठीक है, जब 1 5 दी ऑप्शन में दिया गया है तो एक, ठीक, 1 5 ले जाके यहाँ रखेंगे, 1 5, तो फिर 1 6 फिर एक साथ हो जाएगा। देखो 1 6 फिर एक साथ हो जाएंगे ना, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, और तीसरा देखो 3 5, ठीक है, यहाँ 3 रख दें, यहाँ 5 रख दें, ठीक है, हाँ तब ये हो सकता है, 3 या 5 हो सकता है। तो अब दूसरा वाला ऑप्शन देखेंगे फिर क्लियर हो जाएगा, होगा। देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ अगर 1 ले जाके रखेंगे तो 1 और 6 एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, तो 1 6 तो विपरीत है एक दूसरे के, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, 3 5, ठीक है, क्योंकि 3 का विपरीत, 3 5 एक साथ हो सकते हैं। ठीक है, 3 5, देखो 3 5 और 3 5 और, हाँ 3 5 और 6, ये वाला बन जाएगा। देखो ये वाला, ठीक है, 6 3 5, ठीक है, ये हो सकता है। ठीक, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, ठीक है। अब एक तरफ से आप लोग पहला वीडियो देखिए, दूसरा वीडियो देखिए, तीसरा वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि पहला बेसिक हम बताए हैं, पहले ही पार्ट 1 में बेसिक बताए हैं, पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, पार्ट 3 में भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। इसी आगे वाले क्वेश्चन में ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे ना समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन में, कि कोई भी कंपटीशन हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, ठीक है, एसएससी का हो। ठीक है, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बैंक के लिए हो गया, एसएससी के लिए हो गया, एसएससी में जितने भी होते हैं सब, ठीक है, रेलवे के लिए हो गया, तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप इसे याद करके रखिएगा, जितना बताए हैं उतना ध्यान दीजिएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देखिए। ठीक है, आगे चल के ऐसे वीडियो आते रहेंगे रीजनिंग के। डाइस खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करेंगे, जो भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे अच्छे से स्टार्ट करेंगे और आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और दोस्त के शेयर ज़रूर करें, ज़रूर से ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू।